कहानी की शुरुआत में हमें ग्रेटा नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि अमेरिका से इंग्लैंड एक रिच फैमिली में केयर टेकर की जॉब के लिए आई होती है। हिलशायर नाम की इस फैमिली का घर शहर से काफी दूर एक सुनसान जगह पे होता है। ग्रेटा इस घर में जब एंटर करती है तो वो अपने जूते बाहर ही निकाल देती है। अंदर जाकर वो मिसेज हिलशायर और मिस्टर हिलशायर से मिलती है और ग्रेटा इन्हीं के बेटे की केयर टेकर के लिए यहाँ पे आई है। मिस्टर हिलशायर ग्रेटा को बताते हैं कि वो कुछ दिन के लिए शहर से बाहर जा रहे हैं। इस बीच इस घर की सारी जिम्मेदारी अब ग्रेटा के ऊपर है। साथ ही वो बताते हैं कि आज तक उनके बेटे ब्राह्म को कोई भी केयर टेकर पसंद नहीं आई, लेकिन ग्रेटा उनके बेटे ब्राह्म को काफी पसंद आ गई है, जिस वजह से वो ही ब्राह्म का अब से ख्याल रखेगी। वो अपने बेटे ब्राह्म को ग्रेटा को दिखाते हैं, जिसको देख ग्रेटा हैरान रह जाती है क्योंकि वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक डॉल होता है और इसी डॉल को मिस्टर हिलशायर अपना बेटा ब्राह्म बता रहे होते हैं। साथ ही वो ग्रेटा को समझाते हैं कि इस घर के कुछ रूल्स हैं जो कि ग्रेटा को किसी भी तरह फॉलो करना होगा। वो बताते हैं कि हर रोज ग्रेटा को ब्राह्म को एक ऊंची आवाज में जगाना होगा, जिसके बाद उसे ब्राह्म के कपड़े चेंज करने होंगे और फिर एक ऊंची आवाज में उसे ब्राह्म को गाना भी सुनाना होगा। साथ ही घर में बचे हुए खाने को वो कभी बाहर नहीं फेंकेगी बल्कि वो फ्रिज में रखेगी और हर रोज उसे माउस ट्रैप को लगाना होगा ताकि चूहे घर में ना आ सके। अब जब ग्रेटा उनकी बातें सुनती है तो उसे ये सब पागलपन लगता है। भला इतनी सब चीजें कोई एक डॉल के लिए क्यों करेगा, लेकिन वो पाती है कि मिस्टर हिलशायर बिल्कुल सीरियस है। तभी ग्रेटा के बाहर उतारे गए शूज वहां से गायब हो जाते हैं, जिसे देख मिसेज हिलशायर कहती है कि ये पक्का उनके बेटे ब्राह्म का काम है क्योंकि वो काफी नटखट है। ग्रेटा की मुलाकात यहाँ पर एक मालकोम नाम के लड़के से भी होती है जो कि यहाँ पर वीकली सप्लाईज का काम करता है। मालकोम पहले ही नज़र में ग्रेटा से फ्लर्ट करने लगता है। वहीं अब टाइम आ जाता है जब मिस्टर हिलशायर और मिसेज हिलशायर यहाँ से निकल जाते हैं, जिसके बाद अब ग्रेटा अकेली घर में रह जाती है। वो जब अपनी बहन को कॉल करती है तो उसे पता लगता है कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड कोल उसे अमेरिका में हर जगह ढूंढ रहा है और यहीं पे हमें पता लगता है कि अपने एक्स से बचने के लिए ग्रेटा इंग्लैंड आ गई थी क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड काफी अब्यूजिव और उसे मारा भी करता था। ग्रेटा ये तक भूल जाती है कि उसे डॉल का भी ख्याल रखना है क्योंकि अब तक वो ये सब मजाक में ले रही थी, लेकिन अब उसे धीरे धीरे एहसास होना शुरू हो जाता है कि वो डॉल अपने आप एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट हो रही है। साथ ही उसे घर में किसी साये के होने का भी एहसास होता है। ये बात वो इस घर के वीकली सप्लायर मालकोम को भी शेयर करती है, जिसपे मालकोम उसे रिवील करता है कि इस घर के बेटे यानी ब्राह्म की मौत 20 साल पहले आग में जलकर हो गई थी, जिसके बाद उसके पेरेंट्स उसी डॉल को अपना बेटा मानने लगे क्योंकि वो कभी भी अपने बेटे के सदमे से नहीं उभर पाए। मालकोम और ग्रेटा के बीच अब काफी नजदीकियां हो रही थी और मालकोम हिम्मत कर ग्रेटा को डेट के लिए पूछ लेता है। रात को ग्रेटा अपनी फेवरेट ड्रेस निकालती है और डेट पे जाने के लिए तैयार होने लगती है। वो जब नहाने जाती है तो हम देखते हैं कि कोई अनजान परछाई उसकी ड्रेस और उसकी ज्वेलरी को चुरा लेती है, जिससे अब ग्रेटा काफी डर जाती है। उसे महसूस होता है कि इस घर में उसके अलावा और कोई भी है। तभी ऊपर उसे एटिक से आवाज आती है। जब वो सीढ़ी से चढ़कर एटिक में जाती है तो तभी कोई बाहर से दरवाजा बंद कर देता है। वहीं मालकोम भी डेट के लिए तैयार होकर इस घर के बाहर आ जाता है, लेकिन कई बार रिंग करने पर भी उसे ग्रेटा का कोई रिप्लाई नहीं आता क्योंकि ग्रेटा तो अभी एटिक में बंद पड़ी हुई है। तभी ग्रेटा को अपने सामने किसी के होने का एहसास होता है और डर के मारे ग्रेटा के पैर कांपने लगते हैं, जिससे वो नीचे गिर जाती है और वहीं पे बेहोश हो जाती है। वहीं बाहर मालकोम भी निराश होकर वापस चले जाता है। अगले दिन ग्रेटा को जब होश आता है तो वो देखती है कि दरवाजा खुला हुआ है। वो एटिक से नीचे आती है और मालकोम को यहाँ पे बुला लेती है। वो मालकोम को बीती रात की कहानी बताती है तो यहाँ पर मालकोम उसे एक और राज की बात बताता है कि इस फैमिली के बेटे ब्राह्म के बारे में उसने सुना है कि वो काफी अजीब और हिंसक था। साथ ही वो बताता है कि बचपन में ब्राह्म की एक दोस्त हुआ करती थी, लेकिन एक दिन उसकी दोस्त की लाश पुलिस को जंगल में मिलती है और पुलिस का सारा शक ब्राह्म के ऊपर होता है। लेकिन पुलिस ब्राह्म से पूछताछ करे कि तभी मिस्टर हिलशायर के पूरे घर में आग लग जाती है और ब्राह्म भी उसी आग में जलकर मारा जाता है। और ये सब सुन ग्रेटा को लग जाता है कि शायद से उस डॉल के अंदर ब्राह्म की आत्मा आ गई है। वो देखती है कि जो उसके शूज कुछ दिन पहले गायब हो गए थे वो उसके कमरे के बाहर किसी ने रख दिए। साथ ही वो जब डॉल यानी ब्राह्म के रूम में जाती है तो वो डॉल को अपने बेड पर बैठा हुआ देखती है। साथ ही उसके सामने कागज रखा हुआ है जिसमें मिस्टर हिलशायर ने उसके रूल्स लिखे हुए थे।
वो ये देख बुरी तरह डर जाती है और खुद को एक रूम में लॉक कर देती है। लेकिन तभी वहां पर बड़ा फोन रिंग करने लग जाता है। ग्रेटा जब फोन को उठाती है तो पाती है कि दूसरी तरफ कॉल पे ब्राह्म है, जो कि उसे बता रहा है कि वो अब उसे परेशान नहीं करेगा, लेकिन वो उसके साथ खेले। ग्रेटा जब डोर को ऑन करती है तो पाती है कि किसी ने सैंडविच उसके डोर पे रखा हुआ है। और अब इन सब घटनाओं के बाद ग्रेटा को यकीन हो जाता है कि ब्राह्म की आत्मा उस डॉल के अंदर आ गई है। तो अब वो सारे रूल्स के अकॉर्डिंग उस डॉल की देखभाल करने लगती है। मालकॉम यहाँ पे आता है और वो ग्रेटा को बताता है कि उस डॉल के अंदर बुरी आत्मा भी हो सकती है। ग्रेटा उस डॉल के साथ हुई घटनाओं के बारे में मालकॉम को बताती है और कहती है कि उसे लगता है कि ब्राह्म की आत्मा काफी शर्मीली है, इसीलिए वो कभी भी हमारे सामने कोई हरकत नहीं करती। लेकिन जब उसे कोई नोटिस नहीं कर रहा हो तो तभी जाकर वो मूवमेंट करती है। मालकॉम ये सब मजाक में लेता है, लेकिन जब ग्रेटा उस डॉल को एक कमरे में रखकर उस कमरे का दरवाजा बंद करती है और जब कुछ पल बाद वो दोबारा उस कमरे का दरवाजा जब खोलती है तो पाती है कि डॉल ने सच में अपनी जगह बदल ली होती है। मालकॉम ये देख पूरी तरह हैरान हो जाता है। वहीं हमें दूसरी तरफ मिसेस हिलसायर और मिस्टर हिलसायर को दिखाया जाता है, जो कि एक नदी में डूबकर सुसाइड कर देते हैं। मतलब यहाँ पे कुछ तो बहुत बड़ी गड़बड़ है। मिस्टर हिलसायर मरने से पहले एक लेटर अपने बेटे ब्राह्म के लिए छोड़ के गए थे, जिसमें उन्होंने कुछ शॉकिंग चीजें लिखी होती है, जैसे कि बेटा ब्राह्म, आज से ग्रेटा तुम्हारी भी, और जो भी कुछ तुम्हें उसके साथ करना है वो तुम करो। अब अगले दिन एक शॉकिंग चीज और हो जाती है और हमें पता लगता है कि ग्रेटा का एक्स बॉयफ्रेंड भी यहाँ पे आ गया है, जो कि उसे वापस अमेरिका ले जाने के लिए आया होता है। लेकिन ग्रेटा उसके साथ किसी भी हाल में वापस नहीं जाना चाहती, क्योंकि कोल उसे बहुत मारता है, लेकिन कोल उसे हर हाल में वापस लेके जाना चाहता है। तो ग्रेटा अब काफी मुश्किल में पड़ जाती है। वो हाथ जोड़कर उस डॉल के आगे रिक्वेस्ट करती है कि वो प्लीज उसे बचा ले। अब जब रात को कोल सो रहा होता है तो कोल के मुंह पे खून की बूंदें टपक पड़ती है। अब जब वो उठता है तो पाता है कि किसी ने खून से विंडो पे गेट आउट लिखा हुआ था, जिससे वो काफी गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि ये सब ग्रेटा ने किया है। तो वो गुस्से में ब्राह्म यानी उस डॉल को पकड़ लेता है और कहता है कि अगर वो सच नहीं बताएगी तो वो इस डॉल को तोड़ देगा। अब तक मालकॉम भी यहाँ पे आ जाता है और वो भी कोल को डॉल को तोड़ने से मना करता है, लेकिन गुस्से से लाल कोल उस डॉल को जमीन पर पटक कर तोड़ देता है, जिसके तुरंत बाद अब यहाँ पे एक डरावनी आवाज सब दीवारों से सुनाई पड़ती है और हमें मालूम पड़ता है कि ब्राह्म की आत्मा अब काफी गुस्से में आ गई है। तभी यहाँ पे दीवार पे लगा मिरर भी टूट जाता है और कांच के टुकड़े कोल की बॉडी में घुस जाते हैं और इसी पल उस मिरर के पीछे से ब्राह्म बाहर आता है, जिसने की फेस पे मास्क लगाया हुआ है। ब्राह्म कोल को बुरी तरह मारता है और इतना मारता है कि वो कोल की जान ले लेता है। अब ग्रेटा और मालकॉम बुरी तरह डर जाते हैं। ब्राह्म से बचने के लिए ये इधर उधर भागने लगते हैं और दीवारों के बीच बने खुफिया कमरे में घुस जाते हैं, जहाँ पे ग्रेटा देखती है कि जो ड्रेस उसकी चोरी हो गई थी, उस ड्रेस को काटकर ब्राह्म ने अपनी डॉल के लिए कपड़े बना दिए हैं और ये खुफिया रूम किसी और का नहीं बल्कि ब्राह्म का होता है, जो कि दीवारों के अंदर बना हुआ था। तभी ब्राह्म यहाँ पर आकर मालकॉम को मारने लगता है, लेकिन इस बीच ग्रेटा को यहाँ से भागने का मौका मिल जाता है और वो घर से भाग जाती है। लेकिन ब्राह्म उसके पीछे भागता है और उसे बताता है कि अगर वो वापस नहीं आई तो फिर वो मालकॉम को भी वैसे ही मारेगा जैसे अभी उसने कोल को मारा था। ग्रेटा यहाँ से भाग तो जाती है, लेकिन उसे लगता है कि उसे मालकॉम को बचाना होगा। मालकॉम के खातिर ग्रेटा फिर से घर में आती है और ब्राह्म से कहती है कि वो सिर्फ उसके लिए वापस आई है, क्योंकि उसके जाने के बाद उसका ख्याल कौन रखेगा। ग्रेटा ब्राह्म को बताती है कि अभी ये वक्त उसका सोने का हो चुका है, तो अब उसे अपने रूल्स के अकॉर्डिंग उसे सुलाना होगा। ग्रेटा ने अपने बैक पॉकेट में स्क्रू ड्राइवर रखा होता है और जैसे ही वो ब्राह्म को लेटाती है तो ब्राह्म ग्रेटा से गुड नाइट किस मांगता है। अब ग्रेटा किस देने के बहाने वो स्क्रू ड्राइवर उसके पेट में घुसेड़ देती है, जिससे अब ब्राह्म काफी हर्ट हो जाता है और अब इन दोनों के बीच जिंदगी और मौत की लड़ाई शुरू हो जाती है। लेकिन ग्रेटा उसके पेट में घुसे स्क्रू ड्राइवर को हाथ से मोड़ने लगती है, जिससे अब ब्राह्म काफी जख्मी होकर नीचे गिर पड़ता है और ग्रेटा को लगता है कि ब्राह्म मर चुका है। अब ग्रेटा मौका पाकर मालकॉम के साथ इस घर से निकल जाती है और अब कई साल महीनों के बाद फिर से ब्राह्म को दिखाया जाता है, जहाँ पे ब्राह्म अपनी डॉल को रिपेयर कर रहा होता है, यानी कि वो अभी तक जिंदा होता है। और इसी सीन के साथ इस कहानी का अंत हो जाता है। आइए अब बात करते हैं कि इस मूवी को देखकर आपको क्या समझना बाकी रह गया है। हमें एक तो ये पता चला कि ब्राह्म की आत्मा उस डॉल में नहीं बल्कि ब्राह्म सच में अभी जिंदा है,
जिसे पुलिस से बचाने के लिए 20 साल पहले ब्राहम के पेरेंट्स ने दीवारों के बीच एक कमरे को बनाया ताकि ब्राहम वहां पे रह सके। और इसी वजह से उस डॉल के लिए भी रूल्स बनाए गए थे, जैसे कि रोज सुबह एक तेज आवाज में ग्रेटा को ब्राहम को जगाना था ताकि दीवारों के बीच कमरे तक ग्रेटा की आवाज पहुंच जाए। ग्रेटा को तेज आवाज में गाने प्ले करने थे ताकि ब्राहम भी दीवार के पीछे से वो सब सुन पाए। साथ ही बचे हुए खाने को नहीं फेंकना था क्योंकि ब्राहम उसे बाद में खाएगा। इसी बात से तंग होकर ब्राहम के पेरेंट्स ने सुसाइड किया क्योंकि ब्राहम बचपन से दिमाग से सटका हुआ है, तो वो अपने पेरेंट्स को भी टॉर्चर करता रहोगा।